Morning to everyone and welcome to today's lecture. Dear student, जैसा कि लास्ट टाइम पर हमने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये लेसन किया था हमने, जैसे कि ब्लूप्रिंट से पहले हमने इसकी समरी कर ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जैसे ब्लूप्रिंट में हमने लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रोड। यहाँ पर हमें लेखक का उसके दादी माँ के साथ में जो संबंध था उसके 3 चरणों को बताना है। मतलब उनका जो संबंध है उनको 3 फेजेस में अलग अलग चरणों में दर्शाया गया। जैसे कि वो पहले विलेज में पढ़ता था, उसके बाद में सिटी में पढ़ता था और उसके बाद में अब्रोड विदेश जाता है। तो ये 3 फेजेस है अपने ग्रैंड मदर के साथ में, तो उनको हमें बताना है। आंसर है, द ऑथर्स चाइल्डहुड व्यूज अबाउट हिज ग्रैंड मदर वर क्वाइट रिवोल्टिंग। लेखक का जो बचपन है, लेखक का जो चाइल्डहुड है, वह लगभग उसके ग्रैंड मदर के बारे में दिखता है, वह बिल्कुल रिवोल्टिंग दिखता है, मीन्स विद्रोहजनक दिखता है। एंड सिंस ही हैज सीन हर ओल्ड विथ रिंकल्ड फेस टू 20 ईयर्स, चूँकि वह उसको ओल्ड देख रहा है, रिंकल्ड या झुर्रियों वाले चेहरे के साथ में 20 ईयर्स से, ही डिड नॉट वांट टू बिलीव दैट वन शी हैड बीन यंग, और वह ऐसा विश्वास नहीं करना चाहता कि वह युवा थी और सुंदर थी। एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके पास में एक पति भी था, उनका एक पति भी था। दो द चिल्ड्रन हैड बीन सीइंग देयर ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग ऑन द ड्राइविंग रूम वॉल। हालांकि जो बच्चे हैं वह अपने ग्रैंडफादर का जो चित्र है, जो दीवार पर लटका हुआ ड्राइविंग रूम की वॉल का, उस पर देख चुके थे। ग्रैंड मदर ऑफन टोल्ड द चिल्ड्रन ऑफ द गेम्स, और ग्रैंड मदर हमेशा बच्चों को गेमों के बारे में बताती थी। शी यूज टू टेल देम, और वह हमेशा बताया करती थी। एंड टू द ऑथर शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फेट एंड स्लाइटली बेंट, और लेखक के लिए वह हमेशा शॉर्ट, मीन्स लेखक जब था चाइल्डहुड में था उस समय पे वह थोड़ी शॉर्ट हो गई थी, मीन्स छोटी हो गई थी, और फेट मोटी हो गई थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी झुकी हुई थी। एंड सो डिड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इसीलिए वह और भी बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एज शी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वह लगभग 20 ईयर्स के लिए एक ही उम्र में ठहरी रही, मीन्स उनका 20 ईयर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। शी हैड बीन कंटिन्यूसली टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और वह हमेशा, रोजरी मीन्स होते माला, और बीट्स मतलब उसके जो पारे होते हैं, और वह हमेशा माला के जो बीट्स हैं उनको जपती रहती थी निरंतर। हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन अ साइलेंट प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वह हमेशा खामोश प्रार्थना में लगे रहते थे। एंड द ऑथर वाज नॉट प्रिपेयर टू बिलीव हर दैट शी एवर अ चाइल्ड, और लेखक यहाँ विश्वास नहीं करना चाहता था, यहाँ विश्वास के लिए तैयार नहीं था कि वह भी दैट शी एवर वाज ए चाइल्ड, कि वह भी कभी बच्ची चाइल्ड थी। एंड प्लेड गेम्स, और शी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी, और वह गेम्स खेलती थी और वह यंग और प्रिटी थी। एंड हैड अ हस्बैंड, और एक हस्बैंड भी था आल्सो। तो इस प्रकार वह स्वयं को बिलीव करने के लिए प्रिपेयर नहीं करता है। एंड ही टोल्ड हर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स ऑफ प्योर वाइट कामनेस ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और ही टूक हर लाइक, और वह उसको इस प्रकार लेता है जैसे कि विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स ऑफ प्योर वाइट कामनेस, जैसे कि माउंटेन्स में जो विंटर के समय जो भूदृश्य होता है उसके जैसे, और वो जो भूदृश्य होता है वह बिल्कुल शुद्ध शांति वाला, कामनेस वाला, और ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वह बिल्कुल शांति वाला और
और शांति से ब्रीथ लेने वाला यह संतोषजनक होता है। तो इस प्रकार लेखक उसको समझता है या इस प्रकार उसकी कंपैरिजन करता है। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर वेरी गुड फ्रेंड्स। लेखक और उसकी जो दादी माँ थी वो बहुत अच्छे मित्र थे। हिज पेरेंट्स लेफ्ट होम एंड दे सेटल्ड इन द सिटी। उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने घर छोड़ दिया था और वे शहर में सेटल हो गए थे। शी यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, और वह उसको मॉर्निंग में जगाया करती थी। गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। बाथ हिम, ड्रेस हिम एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट एक्कम्पनी हिम टू स्कूल, और उसको नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी स्कूल के लिए, और ब्रेकफास्ट के बाद में उसके साथ में स्कूल जाती थी। कंपनी का अर्थ होता है साथ साथ चलना। शी वुड रीड द स्क्रिप्चर हर एंड कम बैक होम विथ हिम आफ्टर द स्कूल, और वो वहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथ है वहाँ पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक ग्रंथ, एंड कम बैक होम विथ हिम आफ्टर द स्कूल, और वापस उसके बाद में स्कूल, वापस उसके साथ स्कूल के बाद में आती थी। शी डेली हेल्प्ड हिम इन हिज स्टडी, और वह डेली उसकी पढ़ाई में भी मदद करती थी। द थर्ड फेज ब्रॉड चेंज इन देयर रिलेशनशिप, और जो तीसरा चरण था वह उनके संबंधों में थोड़ा बदलाव लाया था। व्हेन हिज पेरेंट्स सेंट फॉर देम, जब उसके पेरेंट्स ने, व्हेन हिज पेरेंट्स सेंट फॉर देम, जब उसके पेरेंट्स ने उनको बुलाने के लिए भेजा था। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, और वहाँ उनके जो फ्रेंडशिप है उसमें एक टर्निंग पॉइंट था, यह कुछ परिवर्तन करने वाला था। आल्दो दे शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि उनको, मीन्स यहाँ पर ये जो लाइन है व्हेन हिज पेरेंट्स सेंट फॉर देम, इसका अर्थ है कि जब उसके पेरेंट्स ने उनको बुलाया था, शहर बुलाया था, उसके लिए प्रयोग किया गया। तो ये जो था मीन्स उनके फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। आल्दो दे शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि उनको एक ही कमरा मिला था, वह एक ही कमरे में रहते थे दोनों। हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर एकम्पनीड हिम टू स्कूल, लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर है अब उसके साथ में स्कूल नहीं जाती थी। ही यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब वह मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। यस पास्ड एंड बाय एंड दे सा लेस ऑफ ईच अदर, और कई वर्ष बीत गए और वह एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, कभी कभार तो वह उसको निरंतर जगाती रहती थी और उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी कुडंट हेल्प हिम इन हिज स्टडी वर्क, लेकिन अब वह क्या, उसके जो स्टडी वर्क है उसमें हेल्प नहीं कर सकती थी। एज ही वाज इन एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि वह एक इंग्लिश स्कूल में था। शी वाज डिस्टर्ब टू नो दैट, और वह यह जानकर के बिल्कुल डिस्टर्ब थी, परेशान थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, के गॉड या स्क्रिप्चर के बारे में, भगवान या जो धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में वहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। एंड टीचिंग हिम ऑफ म्यूजिक एट स्कूल डिस्टर्ब्ड हर मोर, और उसको स्कूल पर संगीत का सिखाना यह उसे और भी परेशान कर देता था। शी रिसेंटली टॉक्ड टू हिम आफ्टर दैट, शी रिसेंटली टॉक्ड टू हिम आफ्टर दैट, और उसके बाद में उन्होंने उनसे बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। यहाँ पर हमें तीन कारण बताना है जिससे कि जो लेखक की जो ग्रैंड मदर थी वह डिस्टर्ब थी जब लेखक ने सिटी स्कूल में जाना शुरू किया था। तो यहाँ पर बताना है कि ऑथर्स की जो ग्रैंड मदर थी वह डिस्टर्ब क्यों थी। तीन रीजन बताना है जब लेखक ने सिटी स्कूल में जाना शुरू किया था। आंसर, व्हेन द ऑथर केम बैक शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर, जब लेखक वापस आया, जब लेखक वापस आता था, शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर हैड टॉट हिम, तो वह हमेशा पूछा करते कि टीचर ने उसको क्या पढ़ाया। एंड ही वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और वह उसको इंग्लिश वर्ड्स और वेस्टर्न साइंस जो पश्चिमी विज्ञान है उसकी कुछ वस्तुएं बताता था और कुछ कुछ सीखा। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के लॉ को सीखना, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को सीखना। एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो संसार, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो संसार जो गोल है, इन सभी के बारे में वह उनको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इसने उसको बिल्कुल अनहैप्पी बना दिया था। शी कुडंट हेल्प हिम विथ हिज लेसन, और अब वह उसके लेसन के साथ में उसकी मदद नहीं कर सकती थी।
शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दैट वर टोट एट द आइंस्टीन इंग्लिश स्कूल, और वह उन वस्तुओं में विश्वास नहीं करती थी जो कि इंग्लिश स्कूल में उसको पढ़ाया जाता था। देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, और वहाँ पर कोई भी भगवान या जो धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। सो शी वाज डिस्ट्रेस्ड, इसलिए वहाँ बिल्कुल परेशान थी। वन डे द बॉय टोल्ड हिज ग्रैंड मदर दैट दे वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, और एक दिन लड़के ने दादी माँ को बताया कि उनको स्कूल में म्यूजिक का लेसन भी सिखाया गया था। शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब, तो उस दिन वह बहुत अधिक डिस्टर्ब थी, परेशान थी। शी कंसाइडर्ड इट बेड, और वह म्यूजिक को बेड मानती थी। कंसाइडर मीन्स मानना। एंड टू हर म्यूजिक हेड एव्ड एसोसिएशन, और उसके लिए जो म्यूजिक है वह अश्लीलता से जुड़ा हुआ वह मानती थी। ल्यूड का अर्थ होता है अश्लील। एंड इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, और वह मानती थी कि जो हार्लोट्स होती है वेश्या और जो बेगर्स है उनका इस पर एकाधिकार है। मीन्स यहाँ पर हार्लोट्स और जो बेगर्स हैं वही संगीत गाते थे, ऐसा दादी माँ मानती थी। एंड नॉट मिंट फॉर जेंटल फोक, और जो सभ्य लोग होते हैं उनके लिए नहीं। फोक का अर्थ होता है लोग। एंड शी सेड नथिंग एंड शी रियली टॉक टू हिम आफ्टर दैट, और उसने कुछ भी नहीं कहा, और अब वह उनसे बहुत कम बातचीत करती थी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं तो उसी के साथ में आप लोग याद करते रहिए ताकि आपको बाद में समस्या ना आए। ओके, थैंक यू।